किसी का मुंह तो नहीं रोका जा सकता। चर्चाएं कहां से उठती हैं, क्यों उठती हैं। कहते हैं सियासत है, इसमें कब कौन दोस्त और कब कौन दुश्मन हो जाए कहा नहीं जा सकता। झारखंड में इन दिनों इन्हीं अटकलों के बीच सियासी पारा हाई हो गया है। झारखंड की राजनीति वैसे तो बिहार से अलग है, लेकिन वहां भी राजनीतिक बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। अटकलें सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़ी हैं। राज्य में चर्चा है कि झारखंड में नया समीकरण बनने जा रहा है। वजह है बिहार चुनाव। बताया जा रहा है कि बिहार चुनाव में महागठबंधन की बेरुखी को हेमंत सोरेन पचा नहीं पा रहे हैं। बिहार चुनावों में जेएमएम और उसके इंडिया ब्लॉक के साथ ही आरजेडी कांग्रेस के बीच भी कड़वाहट बढ़ती देखी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हेमंत सोरेन ने अपनी पार्टी के लिए महागठबंधन से 7 सीटें मांगी थी, जिसे तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर खारिज कर दिया। जेएमएम को चुनाव लड़ने के लिए एक भी सीट नहीं दी गई। खास बात यह है कि जेएमएम ने पिछले साल झारखंड में विधानसभा चुनावों के दौरान आरजेडी के लिए कुछ सीटें अलग रखी थी। हालांकि बीजेपी से गठबंधन की अटकलों को जेएमएम नेता मनोज पांडे ने सिरे से खारिज कर दिया है। मनोज पांडे ने कहा कि सरकार ठीक ठाक चल रही है, तो फिर कोई कारण बिना गठबंधन क्यों टूटेगा। नए गठबंधन की दूर तक संभावना नहीं। गठबंधन सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। जितनी मुंह उतनी बातें। किसी का मुंह तो नहीं रोका जा सकता। चर्चाएं कहां से उठती हैं, क्यों उठती हैं, परंतु कोई कारण ये बता दीजिए कि गठबंधन क्यों टूटेगा और क्यों हम किसी दूसरे दल के साथ जाएंगे। कोई कारण तो होना चाहिए। वैसी कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है। सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। सरकार को जनादेश इस गठबंधन को मिला है, हम उसका सम्मान करते हैं। मजबूत सरकार है, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री। मुझे नहीं लगता है कि कोई जरूरत है गठबंधन तोड़ने। नेता भले ही पब्लिकली कह रहे हैं कि जेएमएम और बीजेपी के बीच अलायंस चर्चा में कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना का हाल ही में दिल्ली दौरे ने आग में घी डालने का काम किया है। दावा है कि सीएम हेमंत सोरेन और उनकी एमएलए पत्नी कल्पना सोरेन ने गुपचुप तरीके से बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात भी की थी। इन सब को देखते हुए झारखंड में राजनीतिक फेरबदल की आशंकाओं को बल मिलता दिख रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो दावा किया जा रहा है कि सोरेन जल्द ही बीजेपी के साथ जाने की आधिकारिक घोषणा कर सकते हैं। इन तमाम अटकलों के बीच जेएमएम ने सीएम हेमंत सोरेन के दिल्ली दौरे को उनका पर्सनल टूर बताते हुए अटकलों को खारिज करने की कोशिश की है। देखिए, दिल्ली में है इसकी जानकारी मुझे है। दिल्ली जाने के तो कई कारण होते हैं, व्यक्तिगत कारण भी होती हैं, कुछ अपना व्यक्तिगत निजी जीवन भी होता है, साथ ही और भी कई काम होते हैं। माननीय मुख्यमंत्री को बहुत तरह के कार्यों से जाना पड़ता है। तो फिर अटकलबाजियां, मुझे लगता है ये बेबुनियाद अटकलबाजियां हैं। कोई इसका आधार नहीं है, निराधार बात है। इधर झारखंड की सत्ता में बड़े बदलाव की खबरों के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक अजीबोगरीब पोस्ट कर सियासी हलचल और बढ़ा दी है। जेएमएम नेता कुणाल सारंगी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, झारखंड झुकेगा नहीं। हालांकि पोस्ट से यह तुरंत साफ नहीं हो पाया कि यह इंडिया ब्लॉक के सहयोगियों को मैसेज था या बीजेपी के लिए। इस बीच जेएमएम नेता मनोज पांडे ने पूरी घटना पर लीपापोती करते हुए कहा कि बीजेपी के साथ गठबंधन एक ख्याली पुलाव है। जेएमएम और गठबंधन की सरकार अपना कार्यकाल जरूर पूरा करेगी। वहीं राज्य बीजेपी ने भी मीडिया में चल रही अटकलों को खारिज कर दिया है। बीजेपी की झारखंड यूनिट के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा, बीजेपी और जेएमएम समंदर के दो अलग अलग किनारे हैं, वे कभी मिल नहीं सकते। बता दें कि झारखंड में फिलहाल जेएमएम और गठबंधन की सरकार है। आंकड़ों पर नजर डालें तो कुल 81 विधानसभा सीटों वाली झारखंड में जेएमएम के पास 34 सीटें हैं। गठबंधन में शामिल कांग्रेस के पास 16, आरजेडी के पास 4 और लेफ्ट के पास 2 विधायक हैं। कुल मिलाकर ये संख्या 56 है। वहीं अगर हेमंत सोरेन एनडीए के साथ जाने का फैसला करते हैं तो नंबर गेम काफी बदल जाएगा। जेएमएम के पास 34, बीजेपी के पास 21, एलजेपी के पास 1, एजेएसयू के पास 1 और जेडीयू के पास 1 सीट है।
ऐसे में कुल 58 विधायक होंगे जो 41 की बहुमत संख्या से काफी ज्यादा होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि कांग्रेस के कई विधायक पाला बदलकर जेएमएम बीजेपी सरकार में शामिल हो सकते हैं। झारखंड के इतिहास में गठबंधन की राजनीति हमेशा से हावी रही है। पहली सरकार से लेकर वर्तमान सरकार तक हर सरकार गठबंधन के सहारे ही चली है। पहली सरकार बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के सहारे बनी थी, जबकि उसके बाद साल 2005 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी और जेएमएम की गठबंधन वाली सरकार बनी, जिस दौरान जेएमएम से शिबू सोरेन और बीजेपी की ओर से अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री रहे। हालांकि 2009 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान ये गठबंधन खत्म हो गया। परिणाम आने के बाद जेएमएम ने कांग्रेस और आरजेडी के साथ हाथ मिलाकर राज्य में सरकार बना ली। ऐसे में अगर जेएमएम और बीजेपी एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं तो 16 साल बाद एक बार फिर राज्य में दोनों दल मिलकर गठबंधन की सरकार चलाएंगे और सरकार में बीजेपी की एक बार फिर से एंट्री हो जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।